बर्फ में दबा यह आदमी अभी अभी एक भयंकर बर्फीले तूफान से बचकर निकला था। वह तूफान के ठीक बीच में फंस गया था और फिर से बर्फीले प्रकोप का सामना करना पड़ा। इस आपदा से किसी तरह बचने के बाद अक को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगर वह इस ढलान के ऊपर पहुंच जाए तो ऊपर का इलाका काफी सुरक्षित होगा। भले ही इस समय जंगल पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ किसी भी पल एक काला भालू निकल सकता था। अभी वह जंगल की सबसे ऊंची जगह पर था, लेकिन उसका शरीर तेजी से ठंडा पड़ रहा था, इसलिए उसे तुरंत आग जलाकर खुद को गर्म करना था। उसने अपने गर्म कपड़ों के अंदर से थोड़ा सा रुई जैसा रेशा निकाला। कपड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना यह चीज आग पकड़ाने के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री थी, लेकिन सिर्फ लकड़ियों की आग से शरीर को पूरी राहत नहीं मिल सकती थी। इसके बाद अक ने जमीन पर एक स्टैंड बनाया और उस पर पानी की केतली टांग दी। इतनी भयानक ठंड में शरीर का तापमान जल्दी सामान्य करने का सबसे अच्छा तरीका था गर्म पानी पीना। शरीर में थोड़ी गर्मी लौटने के बाद अक ने तय किया कि वह यहीं एक सुरक्षित आश्रय बनाएगा। चारों तरफ जंगल सफेद बर्फ से ढका हुआ था। अगर वह अभी अंदर चला जाता तो रास्ता भटकने की पूरी संभावना थी, इसलिए उसने फैसला किया कि जब तक बर्फबारी पूरी तरह बंद नहीं हो जाती वह यहीं रुकेगा। अब उसने आश्रय बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। अंधेरा होने से पहले उसे जमीन से ऊपर एक सुरक्षित घर बनाना था। अक का दिमाग अभी भी पूरी तरह शांत और साफ काम कर रहा था। वह जानता था कि अगर आश्रय जमीन पर बनाया तो वहाँ सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि जंगली भालुओं का भी खतरा रहेगा। अगर इस समय यहाँ तुम फंस जाते और तुम्हें 3 दिन तक जिंदा रहना होता, लेकिन सिर्फ 3 सामान ले जाने की इजाजत होती, तो तुम क्या ले जाते? जरा सोच कर बताओ किसका सामान सबसे काम का होगा। अक ने अपना आश्रय पहाड़ी के किनारे एक पेड़ पर बनाना शुरू किया। उसने हर जोड़ पर छेद किए और उनमें लकड़ी के खूंटे ठोक दिए। आने जाने में आसानी हो इसलिए उसने एक सीढ़ी भी बना ली। फिर लकड़ियों को फ्रेम पर बिछाकर उसने जमीन से ऊपर एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। इसके बाद उसने लकड़ियों को उन छेदों में फिट किया जो उसने औजार से बनाए थे। भले ही उसके पास आधुनिक उपकरण बहुत कम थे, लेकिन आदिम तकनीकों में माहिर अक ने अपनी समझ से झोपड़ी का ढांचा बेहद मजबूती से तैयार कर लिया। नमी रोकने की परत लगाने के बाद उसने दीवारें बनानी शुरू की। पीछे की तरफ जंगल दिखने के लिए उसने एक खिड़की छोड़ी और फिर दूसरी दीवार भी तैयार कर दी। साइबेरिया का मौसम बेहद अजीब था। दोपहर तक तापमान बढ़ने से जंगल की बर्फ काफी पिघल चुकी थी, लेकिन अचानक आई बर्फबारी ने पूरे जंगल को फिर से सफेद चादर से ढक दिया। अक ने तेजी से झोपड़ी के अंदर और बाहर जरूरी चीजें तैयार की। हवा में नमी देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि जल्द ही बारिश या बर्फबारी फिर शुरू हो सकती है, इसलिए उसने झोपड़ी को और गर्म रखने के लिए लकड़ी के ढांचे पर मिट्टी की परत चढ़ा दी। अब हवा में नमी बहुत ज्यादा थी। अक को लगा कि रात में बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसी हालत में भी उसे लगा कि वह एक बड़ा काम कर सकता है। देखते ही देखते अगली सुबह हो गई और बर्फीला तूफान फिर लौट आया, लेकिन अक के दरवाजे के सामने अब कुछ खाने का सामान मौजूद था। पिछली रात वह बहुत देर से लौटा था, इसलिए बिना खाना खाए ही सो गया था। अब वह खुद के लिए एक शानदार नाश्ता तैयार करने वाला था ताकि शरीर में फिर से ताकत आ सके। अक ने मांस का एक टुकड़ा काटकर अंगारों पर भूनना शुरू किया। उसे पूरा एक दिन और एक रात बिना खाना खाए गुजारनी पड़ी थी। जैसे ही उसने मांस का पहला टुकड़ा खाया, उसका स्वाद उसे कमाल का लगा। पेट भरने के बाद अक और उसका साथी चार्ली उस गर्म और सुरक्षित आश्रय में जाकर बैठ गए। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन पेड़ पर बना उनका छोटा सा घर पूरी तरह सुरक्षित और गर्म था। कई दिनों की थकान के बाद आखिरकार आज अक चैन से आराम कर सकता था।